हमारे पाप कर्मों का जो टोकरा है, जो पोटरी है, वो हम नहीं देख पाते, देखना ही नहीं चाहते। जो देखनी चाहिए, समझना चाहिए, नितांत आवश्यक है। क्यों? जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो महापापी बनने की जरूरत क्या है? जैसे वर्तमान में तनिक समझने का प्रयास करो और संतों का भी सम्मान करना चाहिए, देवी स्वरूप देवता स्वरूप का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यहाँ मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही सर्वोपरि। क्यों? मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकते हैं, परमात्मा कहीं भटकते नहीं। और मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जानकारी आपको होगी कि जन्म लेने वाला, मरने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। पूर्व में भी कहा है, जो जन्म लेता है मरता है वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। पूर्व में भी कहा है। और ये भी कहा है, आपको जानकारी दी गई है कि बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। तो मिथ्या भाषणों से बचो, ढोंग पाखंड आडंबर से बचो, भेदभाव से बचो। ये नन्नारी का चोला मिला है, इसे सार्थक बना लो। क्यों? मानव तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर, डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पे गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को यथावत वो डाली पर नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह से ये भी समझो, पिताजी के पिताजी मर के चले गए, पिताजी भी मर गए, चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधी भी मर के चले गए, आज तक लौटकर किसी ने नहीं देखा। मेरी जमीन जायदाद, मेरी कोठी बंगले, मेरे कल कारखाने, मेरे बेटे मेरी बेटियां, मेरे भाई मेरी बहनें चिल्ला चिल्ला के मर के चले गए, आज तक लौट के नहीं आए। सभी ही पड़ा रह गया। अरे बाबूजी समय आएगा तो ये शरीर भी नष्ट होंगे, यही मिला है, यही छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए अधर्म की तरफ, मिथ्या नस्ल की तरफ, मोहमाया की तरफ, भेदभाव की तरफ जो दौड़ लगा रहे हैं, उस दौड़ को छोड़कर और सत्य धर्म की तरफ दौड़ना शुरू कर दो, बेड़ा पार। शेयर चैट।